मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज, मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ दोनों लोगों की जो मूर्तियां हैं उस पर फण रहता है सर्प का, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्यों है। दोनों में अंतर है। पार्श्वनाथ के तो ऊपर इसलिए होता है, कमठ ने उपसर्ग किया था तो धर्मेंद्र ने आकर के, पद्मावती ने नहीं, धर्मेंद्र ने आकर के अपने भगवान को उठा लिया, क्योंकि भगवान के नीचे से, जैसे भगवान यहाँ बैठे थे, उपसर्ग हुआ और उसने भगवान को ऊपर उठा लिया और फन फैला दिया। और पद्मावती ने भगवान को नहीं छुआ था, ना उठाया था, उसके ऊपर छत्र लगा दिया था। प्राचीन आगम की परंपरा यही है। नाना प्रकार के इसमें भ्रम हो रहे थे लोगों को। पद्मावती ने भगवान को उठाया, ये किया वो किया। ये सारे भ्रम के निवारण के लिए जो घटना जहां घटी थी वो है यही बिजौलिया तपोदय तीर्थ। जय हो, जय हो। भगवान को जो उपसर्ग हुआ था, तो कैसे भगवान को उठाया था, कैसे छत्र लगाया था, सारे भ्रम दूर करने के लिए हमने बिजौलिया जहां उठाया था वहीं पर जिस रूप में उठाया था वैसी मुद्रा के धर्मेंद्र, वैसे मुद्रा का कमठ और वैसे मुद्रा की पद्मावती स्थापित करा दी। जय हो। हूबहू जिस ढंग से उन्होंने, जो हमें वर्णन मिला, वैसे के वैसे भगवान को कैसे उसने उठाया, कैसे, और पद्मावती का क्या रोल रहा वो भी मैंने उसमें सब दर्शा दिया। यानी आगम के अनुसार भगवान पर उपसर्ग कैसे हुआ, कैसे दूर हुआ, उसका पूरा का पूरा प्रदर्शन अब यहाँ पर किया गया। और मुनि महाराज को भी उसी काया में, जिस काया के पारसनाथ ओरिजिनल थे, भगवान की काया की 9 हाथ थी, नमीनाथ पारसनाथ भगवान का 13 फीट, तो 13 फीट की जो भगवान की मूर्ति थी, तो 13 फीट के व्यक्ति की बैठने पर कितनी बनेगी, जैसे अपना बनता है बैठने पर, तो बैठने के बाद तो बैठी हुई मुद्रा में उपसर्ग हुआ था। तो बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति, वही का वही उपसर्ग का सीन, पहली बार भारत में ऐसा दृश्य बन रहा है। जय हो। और किस प्रकार का वातावरण यहाँ था, नदी में किस प्रकार की गुफाएं थी, किस प्रकार का बरसात था, किस प्रकार का वन था, वो सारा का सारा चित्र उसी वन के बीच में, उसी की स्थावस्था के रूप में, नदी के किनारे पानी का झरना बह रहा है, उसी बीच में भगवान बैठे। अभी तक भारत में ये दृश्य ना तो मैंने कहीं बैठाला है और ना मैंने कहीं देखा है। शास्त्रों में जरूर पढ़ा था, पारसनाथ पुराण में पढ़ा, उस पुराण को यथार्थ रूप में पहली बार। वैसे मैं धर्मेंद्र पद्मावती को ज्यादा भगवान को पसंद नहीं करता, लेकिन धर्मेंद्र पद्मावती ने कहा कि बाबा जी तुम झूठी बातें मत करो, तुम झूठी कल्पनाएं मत करो, तुम झूठा पेश मुझे मत करो, लेकिन जो ओरिजिनल किया है वो तो एक आध बार करो। तो मैंने कहा हाँ, मैंने धर्मेंद्र की ये बात मान ली कि देखो मैं तुम्हें झूठी पुजवाऊंगा नहीं। बोले पुजवाओ मत, मुझे तो भगवान की सेवा का मौका दो। और मैंने उनकी पूजा के लिए नहीं कर रहा हूं, उनकी सेवा किस प्रकार की थी, एक सेवक बनकर के धर्मेंद्र पद्मावती को मैंने प्रस्तुत किया है, सेवक बनकर के। आप लोग तो विराजमान करते हो पूज्य के लिए, इनकी पूजा करो, आरती बनो, चूल्हा बनाओ, ये पहनाओ। हमने भगवान का धर्मेंद्र पद्मावती कैसे सेवक है, धर्मेंद्र की सेवा का प्रस्तुतिकरण किया है। तो बहुत अच्छा दृश्य वहाँ होने वाला है। जो देखना है तो खूब देखो, बढ़िया मजे से, और देखें आगम कैसा था। रही बात सुपार्श्वनाथ भगवान, तो सुपार्श्वनाथ भगवान के ऊपर एक देव ने सर्प का रूप धारण करके उन पर उपसर्ग किया था। जिस समय उस पर उपसर्ग किया कोई बचाने नहीं आया, कोई देवता बचाने नहीं आए। वो उपसर्ग कर रहा था, उसी समय भगवान को, पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हो गया। इसलिए पार्श्वनाथ पर तो उपसर्ग का चिन्ह है और पार्श्वनाथ के ऊपर रक्षा का चिन्ह है। ये दोनों में अंतर है। फर्क उसमें 7 फन बनाते हैं, इसमें 5 या 9 फन बनाते हैं। ऐसा प्रतीक के रूप में बना लिया गया।